आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये बंगाल की अति प्राचीनतम विद्या का, अति श्रेष्ठतम विद्या का, जीरा कात्री का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। हमारे चैनल के प्रिय दर्शक ये तो जान ही रहे हैं कि कात्री का एक विशिष्ट संग्रह चल रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों की सेवा प्रकल्प को देखते हुए हमने जैसा कि लाइव में बोला था कि कात्री का हम बहुत सारा एक खंड आप लोगों को देने वाले हैं, तो हम क्रमशः दे रहे हैं। ठीक है, उस श्रेणी में, उस श्रृंखला में हम आप लोगों को आज जीरा कात्री का मंत्र प्रदान करने जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जीरा कात्री क्या विषय है। ठीक है, तो जैसा कि कात्री कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी कात्री होती है, ये बताना तो असंभव है। ठीक है, नामुमकिन है, क्योंकि कात्री बहुत प्रकार की होती है। हर गुरुजन से सीखते समय अलग अलग प्रकार की कात्रियों का ज्ञान होता है। ठीक है, जब आप बंगाल में, आसाम में, मयोंग में जाकर के सीखेंगे तो हर गुरुजन के पास एक अलग प्रकार की कात्री का संग्रह आपको सीखने को मिलेगा। उस संग्रह में से हम आज आप लोगों को जीरा कात्री सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, ये कात्री मंत्र जो है भूत प्रेत के लिए तो है ही, इस कात्री के अन्य कई लाभ हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सीखिए और इस कात्री का प्रयोग करके आप कोरियर भी कर सकते हैं जन सेवा, जन कल्याण के हित के लिए। ठीक है, कैसे कर पाएंगे वो सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज का ये जीरा कात्री का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र देख लीजिए। ये आप लोगों ने मंत्र देख लिया अच्छी तरीके से। इसमें एक जगह ओमुकेर लिखना है। ठीक है, एक जगह ओमुकेर है और एक जगह फोलानी है। ठीक है, तो इसका कैसे प्रयोग करना है, एक ब्रैकेट में फोलानी है और एक जो है ब्रैकेट में ओमुकेर है, तो इसका आप लोग कैसे कैसे प्रयोग करेंगे वो मैं आप लोगों को समझाता हूं आगे। जब आप लोग दरबार चलाते हैं या गद्दी चलाते हैं, पहले मैं आप लोगों को भूतों प्रेतों से रिलेटेड समस्या का निजात बता रहा हूं और उसके बाद आगे चल करके अन्य विधियां, अन्य क्रियाएं आप लोगों को बताऊंगा जीरा कात्री से आप और क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सामने भूत प्रेत से ग्रसित, यानी कि भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, साकनी, कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति जो शरीर को जकड़ करके बैठी है, जिसके कारण बहुत सारे उसके शरीर में या उसके परिवार में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। तो जब ये केस आपके पास आता है तो हमने पहले ही बताया है कि जब भी आप गद्दी चलाएंगे तो अपने शरीर की सुरक्षा सबसे पहले करेंगे। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जब आपके पास रोगी आता है तो उसको आप विरोधी कात्री, मध्यमा कात्री आदि का प्रयोग करके उसके शरीर की पुरानी बंदिशें तोड़िए, जितने भी उसके शरीर में बंदिशें लगाई गई हैं वो तोड़िए। उसके बाद आप हाजरी मंत्र का प्रयोग करके, जो कि मैं आगे दूंगा चैनल पर, ठीक है, निःशुल्क दूंगा, उसकी कोई सेवा राशि नहीं है। उसको आप बार बार, आप लोग कहते हैं कि पैसे लेकर के दे दीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है आप लोग। ठीक है, तो सारी चीजें निःशुल्क हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि फिर हाजरी मंत्रों से हाजरी आप बुला लीजिए। हाजरी मंत्र ज्यों उसके शरीर में शक्तियां हाजिर होती हैं तो आपको रिंगन मारना है, उसको गोल घेरा में उसको कैद करना है। अब जब शक्ति कैद हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस शक्ति को तुरंत उसका तंत्रकाट नहीं करना, यानी कि तुरंत ही उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े अस्त्र, आघात वगैरह नहीं चलाने हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कात्री का प्रयोग या बहुत बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग तुरंत नहीं करना है। तुरंत आप लोगों को क्या करना है कि उसको दंडित करना है। दंडित क्यों किया जाएगा कि जैसे पुलिस वाले लोग हैं, ठीक है, तुरंत ही सजा नहीं सुनाई जाती है उनको, तुरंत ही फांसी, तुरंत ही उम्र कैद नहीं दिया जाता है। पहले उनसे बातें उगलवाई जाती हैं कि ये जुर्म उसने किसके कहने पर, क्यों, किस कारण से किया, ये उगलवाया जाता है। तो आपको भी ये उगलवाना है, कबूलवाना है कि ये जो शक्ति है कितने वर्ष से, कब से, किसके कहने पर, ठीक है, शक्ति का नाम क्या है, शक्ति किस धर्म की है, किस कौम की है, शक्ति का नाम क्या है, ये किसको मानता है, यानी कि किस देवी देवता को मानता है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये सारी चीजें उससे कुबलवाई जाती हैं। ठीक है, किस घर से जन्म हुआ था, ये सारी चीजें आप उसके कुबलवाएंगे। ये इसलिए कुबलवाना होता है क्योंकि इसमें वो किसी देवी देवता का नाम होता है, अपनी हो सकता है वो शादीशुदा भी हो,
आप लोग ये सुनकर के अचंभित हो रहे होंगे कि भूतों प्रेतों की भी क्या शादी होती है। हाँ, उनकी भी शादी होती है, उनके भी बच्चे वगैरह होते हैं। तो उनकी पत्नी वगैरह या अगर महिला शक्ति है तो उसके पति वगैरह का, बच्चों वगैरह का नाम भी पूछा जाता है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये कसम देने में आगे काम आता है। ठीक है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब शक्तियाँ हाजिर हो जाती हैं तो तुरंत ही अपने आप बताने लगती हैं। नहीं, पहले अगर हाजिर होगा तो अपने आप को दुर्गा जी बताएगा, काली जी बताएगा, पीर सैयद फकीर ऐसे बताएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, सही सही तो बोलता नहीं है। फिर आपको उनको दंडित करना है। दंडित आप क्या करेंगे, जो जीरा कात्री हमने दिया है, इस जीरा कात्री से 10 ग्राम या 20 ग्राम समझ लीजिए, 20 ग्राम जीरा आप इसको सिद्ध करेंगे कितनी बार, 11 बार। फौलानी जो शब्द है मंत्र में, वहां पर अगर आपको शक्ति का अनुमान लग गया है, ठीक है, कि ये जिंद है या ये भूत है, प्रेत है, अगर आपको शक्ति का अनुमान लग गया है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए फौलानी है तो फौलानी शब्द हटा करके अगर आपको पता चला कि कोई प्रेत है या प्रेतनी है, तो वहां पर बोलेंगे प्रेत या प्रेतनी, वहां फौलानी की जगह पर बोल देंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सी शक्ति है, तो फिर फौलानी ही बोलिए, वो छोड़ दीजिए, उसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम तो ये कहेंगे फौलानी ही बोलिए। ठीक है, क्योंकि शक्तियों का अनुमान शुरुआत में आप जब दरबार चलाएंगे या गद्दी चलाएंगे तो नहीं होगा, तो उस समय आप फौलानी ही बोलिए शुरुआत में। उसके बाद जो ओमुकेर शब्द है, वहां पर रोगी का नाम जोड़ते हुए, कैसे जोड़ा जाता है ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं। ठीक है, तो रोगी का नाम जोड़ते हुए आप जीरा को 11 बार सिद्ध करेंगे। 20 ग्राम जीरा लेंगे। ठीक है, अब जीरा सिद्ध हो गया, अब क्या करना है, आपको एक गाय के उपले पर या फिर जो है कोयले को जला लेना है, कोयले का अंगारा बना लेना है, या फिर गाय का जो उपला होता है उसको अच्छे तरीके से जला लेना है। ठीक है, उसको भी अंगारा जैसा बना लेना है, गाय के उपले को, या किसी भी कोई भी उपला, गाय भैंस का उपला कोई भी चलेगा, उसको अंगारे जैसा जला करके बना लेना है। अब उस पर थोड़ा सा गूगल छोड़ देना है, गूगल अभिमंत्रित नहीं करना है, अगर कर सकते हैं तो भैरव कात्री वगैरह से अभिमंत्रित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गूगल जो है थोड़ा सा छोड़ना है, उसके बाद उसी गूगल के उठते हुए धुएं पर जीरा छोड़ते जाना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और आप लोग ये सोचेंगे कि ये जो क्रिया है ये रिंगन के अंदर करना है या रिंगन के बाहर, तो जी नहीं, रिंगन के बाहर करना है। ठीक है, उसको रिंगन के अंदर रहने दीजिए, जो वहां पर वो चीखे चिल्लाए कूदे वो कुछ नहीं, और रिंगन से वो बाहर जा नहीं पाएगा, ये बात समझ लीजिए। रिंगन से वो शक्ति बाहर नहीं जा पाएगी, अगर आएगा भी बाहर तो वो शरीर से इधर उधर भले कूदे लेकिन शक्ति बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक है, शक्ति वहीं पर कैद रहेगी। तो कहने का अभिप्राय है कि रिंगन के बाहर ये धुआं आपको उड़ाते जाना है। अब आपको क्या करना है, रिंगन के बाहर बैठे बैठे या आप अपने गद्दी से जो है ये जो है जब ये धुआं उठने लगेगा तो वो वैसे ही कुलबुलाएगा, क्योंकि उसके नाम से ये जीरा सिद्ध हुआ है, उसके नाम से ये कात्री सिद्ध हुई है। अब वो जो है वो खुद वो धुआं जितना उसके नाक में जाएगा, उसके शरीर को स्पर्श करेगा, वो उतना कुलबुलाएगा। वो फिर धीमे धीमे अपने आप खुद बोलेगा क्या चाहता है, क्यों मुझे तड़पा रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे तेरी क्या दुश्मनी है। हो सकता है आपको गालियाँ वगैरह भी दे, ये सब होता है, ये सब नॉर्मल बात है। तंत्र क्षेत्र में गालियाँ वगैरह सुनना ये सब होता ही रहता है। जब आप सिद्धियां करने जाते हैं शमशान वगैरह में तो भी आपको गालियां वगैरह सुनने को मिलती ही हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके ऊपर प्रहार होते हैं, तो ये तंत्र क्षेत्र में मार गाली ये सब बहुत आम बात है, ये आपको पहले से ही सतर्क रहना कि ये हो सकता है। तो गालियां देगा, क्यों तड़पा रहा है, मैं तेरा खानदान नाश कर दूंगा या कर दूंगी, मैं तेरा वंश, ये तेरे बच्चे को मार डालूंगी, तेरी पत्नी को मार डालूंगी, ये सब धमकियां वो सब धमकाते हैं, माया जाल फैलाते हैं। उस समय आपको डर नहीं जाना है। ठीक है, और धुआं बंद नहीं कर देना, अरे हमारी पत्नी नाश कर डालेगा, हमारे माँ बाप को मार डालेगा, ऐसा नहीं कि आपने तुरंत उसे पानी मार दिया, नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। ये सब माया जाल है, वो सब ये डींगे मारते ही रहते हैं वो सब। ठीक है, तो इसलिए ये बात बोल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग शुरुआत में जाएंगे तो पता चला डर गए और डर के वो बुझा करके चले आए और वो फिर शक्ति वैसी की वैसी रही, उसको तो परेशान कर ही रहा है, आपके डर के नाते आपको भी परेशान कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको डरना नहीं है। डरना हो तो ये काम ही मत करिए, और अगर काम कर रहे हैं तो फिर डरिए मत, दोनों में से एक पसंद करना है। तो अब जब वो शक्ति चीखेगी चिल्लाएगी धुआं उड़ने के कारण, उस समय आपको जो है वो थोड़ा सा जो जीरा है पूरा तो डालना नहीं है, तो जीरा हाथ में आपके रहेगा, उससे उसके मुंह पे ऐसे मारना है। रिंगन के बाहर बैठ के ही रिंगन के अंदर वो जो है चलाते जाना है। अब क्या होगा, अब वो और तड़पेगा, उसको और चोट लग रही है और उसको घाव लग रहा है। अब उससे आप पूछ सकते हैं कि अगर तुझे तड़फना नहीं है, तुझे ऐसे परेशान नहीं होना, तो तू बोल कौन है, कहाँ से आया है। तो धीमे धीमे 1-2 बार करके झूठ बोलेगा। तो शुरुआत में 1-2 बातें उसकी माननी ही नहीं है, फिर उसको और मानना है, सच बोल, ऐसे करते रहना है। तो धीमे धीमे करके वो फिर सच उगलता है। तो जब आपको विश्वास हो जाए कि ये सच बोल रहा है, ये सही में यहीं से आया है, और फिर उनके घर वाले जो उस रोगी के जो परिजन रहते हैं उनसे क्लियर करिए कि क्या आपके
परिवार में ऐसे नाम का कोई था या आपके रिश्तेदारी में ऐसे कोई नाम का था, तो ऐसे कंफर्म हो जाता है। तो उस समय जब आप कंफर्म कर लेंगे तब उसकी बात मान करके फिर उससे आप ये भी पूछ सकते हैं कि तू किस तरीके से जाएगा, तू क्या है, शरीर में किस अंग पर बैठा है, ये सारी चीज़ें उससे पूछ लेंगे। ठीक है, ये मारते जाएंगे, पूछ लेंगे। उसके बाद और भी कातरी वगैरह का प्रयोग करके फिर आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, यहाँ ये मारने वारने के लिए जीरा कातरी का प्रयोग आता है, दरबार चलाने के लिए। अब जो है जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे, उसके बाद तंत्र काट भी हो गया, वो शक्ति को आप निकालने का प्रोसेस सारी कातरी अस्त्र मंत्रों का प्रयोग करके आपने उसको निकाल भी दिया। ठीक है, निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसी जीरा को फिर 10-20 ग्राम फिर सिद्ध करके देंगे और उस रोगी से बोलेंगे कि इस जीरा को जो है आपको खाना भी है थोड़ा थोड़ा रोज, 4-5 दाने रोज खाने भी हैं, और ऐसे ही 5-10 दाने जो है रोज जो है ऐसे ही उपले पर जला करके इसको सूंघना भी है रोज। कितने दिन तक सूंघना है, 7 दिन या 11 दिन के कोर्स बना करके आप उनको दे देंगे। इससे क्या है, शरीर के अंदर की जो रक्त है, मांस है, हड्डी है, बहुत सारी चीजें शरीर में होती हैं, नसें हैं इनके अंदर, वो जो धुआं जाएगा सूंघने के माध्यम से, वो जो है उसके अंदर की जो अन्य अशुद्धियां हैं जो उस शक्ति के कारण दूषित हो गई थी, वो फिर शुद्ध हो जाएगी, जिसके कारण उसका जो ओरा पावर है, आत्मबल है, ये बढ़ जाएगा। नहीं तो आत्मबल उसका ही नहीं रहेगा, वो हमेशा डरता रहेगा, जिसके कारण अन्य शक्तियां फिर उसके ऊपर हावी होने का डर रहता है तंत्र काट के बाद। इसीलिए अक्सर करके लोग बीमार फिर होते हैं और तंत्र काट का असर काम नहीं करता। इसलिए तंत्र काट के बाद कुछ न कुछ उनको परहेज बता के रखना है, कुछ न कुछ उनको दवाई ऐसे बना करके देनी है। ये जीरा कातरी आपको ऐसे ही बना करके देना है, जिसका आप तंत्र काट करेंगे भूत प्रेत वाला। अब आते हैं अन्य मुद्दों पर। ठीक है, अन्य मुद्दों पर आते हैं कि जैसे किसी के शरीर में मतलब ऐसा शक्तियां उसके ऊपर खेलती ना हो, लेकिन बहुत दिनों से लगातार बीमार हो, उसका हर फैसला लिया हुआ फैसला गलत हो जाता हो। ठीक है, उसके घर में क्लेश बना रहता हो। ठीक है, पैसे का इनबैलेंस, यानी कि पैसे कब चोरी हो गए, सामान घर से सामान चोरी हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, बीमारियां उसके घर खानदान से जाना ही नहीं चाहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब किसी व्यक्ति के घर में जब होता है तो उस समय भी आप लोग जीरा कातरी उस मुखिया के नाम से सिद्ध करके देंगे, जिस मुखिया के परिवार में बीमारी रहती है। मुखिया के मतलब घर के हर सदस्य के नाम से दे सकते हैं और उनसे कहेंगे कि ये 4-5 दाना रोज मुंह में रखें सुबह शाम, और 5-10 दाने का रोज धुआं पूरे परिवार के नाम के परिवार के सदस्यों के नाम से अलग अलग सिद्ध करके देंगे, और खास करके मुखिया के नाम से सिद्ध करके देंगे। कितने बार सिद्ध करके देना है, 21-21 बार एक व्यक्ति के नाम से सिद्ध करके आप जीरा कातरी देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उस घर की जो बीमारियां हैं, उस घर में जो क्लेश है, पैसे की जो आर्थिक समस्या है, ठीक है, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के, और जो खुजली है, चर्म रोग है, रक्त के रोग हैं, फोड़े फुंसियां हैं, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि धीमे धीमे उस परिवार से, उस व्यक्ति विशेष के शरीर से धीमे धीमे खत्म होने लगेंगी। ये जीरा कातरी का बहुत बड़ा प्रभाव है, और इस मंत्र का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि जो मंत्र के माध्यम से तंत्र वगैरह लगाया गया हो, तांत्रिक के माध्यम से जो बीमारियां वगैरह ये सारी चीजें लगाई जाती हैं, तो जीरा कातरी का 11 दिन तक नित्य प्रति जल में भी आप सेवन कर सकते हैं, यानी कि जल में डुबा करके रखें, 1-8 घंटा बाद उस जीरा वाले जल को जीरा सहित पी लें। धुआं तो सूंघना ही है। ठीक है, अगर दोनों टाइम सूंघ सके तो दोनों टाइम सूंघें, नहीं तो एक टाइम यानी कि शाम के समय तो जीरा का ये धुआं जो है सूंघना ही है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो है, जब ये जीरा कातरी का आप सेवन करेंगे तो दवाइयां जो आपको लगती नहीं है, दवाइयां लगने लगेंगी, आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, बीमारियां दूर होने लगेंगी, पैसों की जो कमियां हैं, ठीक है, ये सारी चीजें खत्म होने लगेंगी। शरीर में जो अनावश्यक दर्द बना रहता है, जो कि खूब तेल मालिश कराने से, दवाइयां खाने से ठीक नहीं होता है, वो सब ठीक होने लगता है। सरदर्द बहुत लोगों का हमेशा के लिए बना रहता है, तो ये सरदर्द ठीक हो जाता है। तंत्र मंत्र से जितने भी लोग पीड़ित हैं, यानी कि बच्चे वगैरह जो नज़र से परेशान रहते हैं, ठीक है, बच्चे कमजोर होने लगते हैं, खाने पीने में उनका मन नहीं लगता है, तो जीरा कातरी का जो प्रयोग उन बच्चों के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चों के लिए केवल मंत्र का 5 बार सिद्धि प्रयोग करना है, 5 बार सिद्ध करके ही उनको जीरा देना है। मतलब 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये जीरा कातरी केवल 5 बार ही जीरा सिद्ध करके देंगे, खाने के लिए भी और सूंघने के लिए भी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बच्चों की सेहत अच्छी होने लगेगी, बच्चे खाने पीने लगेंगे, बच्चे चिड़चिड़े नहीं होंगे, बच्चों को नज़र लगना कम हो जाएगा, नज़र लगा होगा तो उतर जाएगा। जो माताएं अगर चाहती हैं कि हमारे बच्चे को नज़र लगी है और उतर जाए, तो इसी जीरा कातरी से वो अपने बच्चे का नाम जोड़ करके इस मंत्र में, और जीरा ऐसे सिद्ध करके 11 बार या 5 बार जो भी है, तो उसको जो है
धुआं सूंघने के लिए अगर आप देंगी तो देखेंगे कि बच्चे की कई दिन पुरानी नज़र अपने आप उतर जाएगी, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, खाने पीने लगेगा। तो ये जीरा कातरी के अनेकों प्रयोग हैं। अब इसको आप कोरियर कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आपके दरबार में, आपकी गद्दी पर, आसन पर जो व्यक्ति आ जाता है उसको तो आप ठीक कर देंगे, उसके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई सामान कोरियर करना है, मतलब जीरा सिद्ध करके किसी परिवार के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी बच्चे के लिए ऐसे सिद्ध करके भेजना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप फिर 51 बार सिद्ध करेंगे। ठीक है, 51 बार उसके लिए इस मंत्र का प्रयोग करके जीरा में 10 या 20 ग्राम सिद्ध करके आप उसको कोरियर भेजेंगे। ठीक है, लेकिन कोरियर भेजने से पहले एक जो है मंत्र आता है, क्योंकि जब आप कोरियर भेजेंगे तो कोरियर कई हाथों का स्पर्श होते हुए, कई नदी नालों का स्पर्श होते हुए, नदी नालों को क्रॉस करते हुए जाता है, इससे उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो उसको एनर्जी सुरक्षित करने के लिए एक अन्य मंत्र आता है, कोरियर करने के लिए जो एक मंत्र आता है, वो मंत्र आप हमसे ले सकते हैं गुप्त रूप से। उसको सार्वजनिक इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमारे यंत्र विद्या के कोर्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जो भी विद्याएं हम गुप्त रूप से सिखाते हैं वो सार्वजनिक कभी भी नहीं की जाएंगी। तो उसके लिए आपको कुछ सेवा राशि देनी होगी और वो मंत्र हम आपको प्रदान कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग नियमित रूप से ये कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों को उस मंत्र की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। ठीक है, बाकी ये मंत्र निःशुल्क है, आप लोग फिर उसको जो है कोरियर आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब जीरा कातरी जो है, आप मतलब किसी के घर में ये सारी समस्याएं हैं या जितनी भी मैंने बीमारियां बताई हैं, जितने भी लक्षण बताए हैं, ये सारे किसी के जीवन में अगर घट रहे हैं, किसी के परिवार में घट रहे हैं, तो आप उनको सिद्ध करके थोड़ा थोड़ा परिवार के सभी सदस्यों के नाम से दे सकते हैं या फिर मुखिया के नाम से भी दे सकते हैं, पूरा काम करता है। ठीक है, तो जीरा कातरी के ये जो है अनुभूत प्रयोग, परीक्षित प्रमाणित प्रयोग जो था, मैंने आप लोगों को प्रदान किया। इसके आगे कातरी के और कितने संग्रह आप लोगों को मिलने वाले हैं वो आप लोग इंतजार करिए। और ऐसे ही इस चैनल को, कैवल्य तंत्र वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। राधे राधे।